हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो यार पहले तो मुझे माफ़ कर दीजिए, पूरे 10 दिन हो चुके हैं स्टोरी आए हुए। प्लीज़ 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 माफ़ी दे दो यार गाइस। क्या करूं मैं यार, थोड़ी आदत से मजबूर नहीं हूं मैं, पर सिचुएशन से मजबूर थी। और पहली बात ये है और दूसरी बात ये है कि थोड़ा डिमोटिवेशन भी आ गया था, तो मैं नहीं कर पाई स्टोरी। और टाइम का भी इशू था, थक जाती थी, फिर थोड़ा माइंड और कम काम करता था यार, कुछ तो हो तो रहा ही नहीं। पर फिर भी अब मैंने नई सोच वापस ली है अपने अंदर। सारे गमों को दूर रख के। गम तो कोई नहीं है, पर फिर भी इस जो संकट चल रहा था मन में उसको साइड में करके, और मैंने सोचा है कि क्यों ना नई शुरुआत की जाए, नई जीरो से ही शुरुआत की जाए। नहीं तो इसलिए मैंने वापस से स्टोरी का सुनाना शुरू किया, क्योंकि जो मेरी मोहतरमा है वो भी बहुत फ़ैन है हमारी स्टोरी की। क्या करूँ, तो मेरा बक पी पी के मेरा सर में ना खुजली कर दी है खतरनाक वाली। तो मुझे करनी पड़ रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि उनके इतना कहने पे ही नहीं, मेरा खुद का था। पर मेन बात ये है कि अब तो आवाज़ कैसी आ रही है, एक बार ये भी बता देना ना। माइक भी आ गया है हमारा, हमने नया माइक ले लिया है, अब इसी से स्टोरी रिकॉर्ड करूँगी। आई होप कि आपको अच्छी आवाज़ आ रही होगी मेरी। और हाँ, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 50। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है उसके पैर में लग गई होती है, काँच जो है वो चुभ गया होता है ना, क्योंकि जो स्कूल के जो होते हैं ना स्टाफ वाले, वो चाहते होते हैं कि अपनी स्कूल विनर बने। इसलिए वो पूरी चालें चल रहे होते हैं, गुंडे लगा रखे होते हैं उन्होंने ना। गुंडे तो नहीं, पर फिर भी ऐसे आवारा वगैरह जो ऐसे गलत काम कर सके ना उनको। और ऐसे ही श्वेता के पैर को मतलब कर दिया होता है ना, मतलब डैमेज कर दिया होता है बोले तो। हर्ट कर दिया होता है ना, ताकि वो दौड़ ना पाए या फिर आगे कोई और कंपटीशन में भाग ना ले पाए ना, इसलिए। तो फिर श्वेता को जो है वो मैम पट्टियाँ वगैरह करवाते हैं ना डॉक्टर वगैरह को, और मैम भी गुस्सा हो जाते हैं, वो पुलिस में जाके कंप्लेंट वगैरह भी कर देते हैं ना वहाँ पे स्टेशन पे। और फिर बाद में वापस आके वहाँ पे भी बोल देते हैं ना सारे। तो फिर बाद में वो सर जो है वहाँ के जो देखने वाले थे होते हैं ना, तो वो कहते क्या हुआ मैम, सारी बातें पूछते तो उनको बता देते। फिर बाद में मैम जो है वो डायरेक्ट श्वेता को लेके, मतलब वहाँ से होटल से वापस उसको लेके पहुँच जाते हैं ना, अपने होटल आ जा, मतलब वो वाले रेस्टोरेंट से लेके होटल पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे ले जाके ऐसे श्वेता के सर पे धीरे धीरे से प्यार से हाथ फेर रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो बड़े प्यार से मैम को देख रही होती है ना, तो मैम जो है ऐसे धीरे से ऐसा करके किस कर देते ना। तो फिर दूसरी बच्चियाँ जो वहाँ पे बैठी होती है ना, वो ऐसे मैम को देख रही होती है, तो मैम कहती बच्ची है ना ये, लग गई है बेचारी को, तो इसलिए जिसको मम्मी की याद ना आए, तो ऐसे करके बोलते हैं। लड़कियाँ कहती है नहीं हम, क्या हुआ मैम, तो कहती नहीं नहीं कुछ भी नहीं। वो मैं कह रही थी कि तुम भी बैठो आराम से, खाना पीना ऑर्डर कर लो, जाओ वो फ़ोन लगाओ तो उसको। तो ऐसे करके कहते हैं ना, तो कहती अभी तो खाया खा के आए ना हम तो कहती कौन सा खाना खाया है हमने। क्या उस श्वेता ने खाया, हम तो भूखे मर रहे हैं, हमें तो भूख लगी है ना यार, कहाँ से हमने खाना खा लिया। तो फिर जो लड़की होती है वो वहाँ से उठती है और वहाँ फ़ोन के पास चली जाती है ना। और अपने मैम जो है वो आराम से श्वेता के पास बैठे होते हैं। तो थोड़ी देर में श्वेता की जो है वो आँख लग जाती होती है ना, क्योंकि खाना भी खाया होता है और दवाइयों के नशे में थोड़ी नींद आ गई होती है ना। तो फिर मैम जो है आराम से ऐसे धीरे से उसके बालों पे हाथ फेरते हैं और उसका से चादर उड़ाते हैं ना, ताकि ठंड वंड ना लगे, ऐसा करके ना। और उसके पैर को एकदम साइड में निकाल के सही से ढक देते हैं ना, ताकि दुखे भी ना और ऐसा कुछ ना। और फिर बाद में साइड में आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग खाना 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 आ जाएगा और मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके गेट की तरफ आते, तो एक लड़की रोक लेती, कहती आप कहाँ चले, तो कहते हाँ एक बात और, तुम लोगों में से कोई भी गेट नहीं खोलेगा, चाहे कोई भी माइका लाल उठ के क्यों ना आ जाए, कोई भी क्यों ना आ जाए, गेट नहीं खोलना, मतलब नहीं खोलना, अंदर से लॉक करो, अंदर बैठे रहो, ठीक है। मैं आती हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो कहती मैम आप कहाँ चले ये बताइए। तो कहती मैं जाती हूँ वहाँ पे, मैं चेक करके आती हूँ कि क्या माहौल चल रहा है, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, पता नहीं क्या क्या सीन हो रहा होगा। मैं जाती हूँ, तुम लोग यहीं पे आराम से रहना, ठीक है। तो ऐसे करके मैम जो है वो गेट खोलने लगते हैं, तो लड़की हाथ रख देती ना। तो कहती आपको क्या लगता है हम आपको जाने देंगे, तो ऐसे करके बोलते हैं। तो एक लड़की और उठ के आ जाती है, वो भी मैम का हाथ पकड़ लेती है ना और रोने लग जाती है। कहती मैम नहीं आप चले जाओगे यार, तो हमें डर लगता है, हम अकेले नहीं रह सकते। तो मैम कहते अरे तुम इतने हो ना। तो दूसरी लड़की कहती हमें डर वर नहीं लगता, दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये थी कि हमें डर नहीं लगता, और दूसरी बात ये है कि आपको नहीं जाना है। आज हम सब थे, फिर भी क्या हुआ, श्वेता के साथ क्या हुआ, पैर में चुभो दिया ना, फिर भी कर दिया ना हर्ट। तो फिर बताओ आप तो अकेले जाओगे, हम नहीं ऐसा रिस्क ले सकते। देखती आंखों में ऐसा कांड हो गया यार मैम, हम नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे ऐसा। चुपचाप से अंदर बैठो, आप भले चाहे मैम हो हमारे, पर इस टाइम पे हम आपके बच्चे हैं, हम आपके स्टूडेंट हैं, तो आपके कंधों पे ही हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हमें क्या होगा सोचो जरा, है हमारे कौन करेगा, हमें कौन पहुंचाएगा घर तक। तो मैम कहते बात तो तुम्हारी सही है, चलो।
सोचते हैं। तो ऐसा करके मैम जो है वहाँ से वापस गेट की कुंडी अच्छे से लगा के अंदर आके बैठ जाते ना वहीं पे पलंग पे। तो थोड़ी देर में खाना भी उनका आ जाता है ना, तो मैम कहते कौन है, तो ऐसे करके एकदम डोर बेल बजती है ना, तो मैम सोचते हैं कि पता नहीं कौन होंगे ऐसे करके मैम जो ऐसे बोलते ना कौन है, तो फिर वो कहते हैं मैम खाना। तो फिर वो जो मैम है उसमें देखते हैं ना छेद में से कि कौन है ऐसा करके, तो फिर वेटर की ड्रेस होती है, तो कहते हैं हाँ यही है ऐसा करके खोलते हैं ना, और फिर बाद में वो खाना वगैरह लेकर कहते जाइए आप बाहर से जाइए, ऐसा करके वेटर को भेज देते ना। तो फिर बाद में जो अपनी दूसरी लड़कियाँ होती है वो लेके आ जाती है ना, और ऐसे खाना निकाल रहे होते हैं। तो मैम कहते रहे तो निकला हुआ है, तो कहती नहीं मैम इसमें पैक है, तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है, चलो खाना खा लो तुम लोग। तो कहती हम लोग नहीं, हम अकेले नहीं, आप भी हमारे साथ खाना खाओगे। तो कहती नहीं मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। तो कहती क्या तुम लोग लगा रखा है, को भी हमारे साथ बैठ के खाना खाना पड़ेगा ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो मैम है उनको कहती कि ठीक है थोड़ा बहुत खा लूंगी, बोलती थोड़ा बहुत प्रॉपर खाना खाना है, क्या आपकी नहीं चलने वाली यहाँ पे बिल्कुल भी। एक लड़की ज्यादा ऐसे रुतबा झाड़ रही होती ना, ताकि मैम खाना खा ले यार, फिक्र कर रही होती ना तो फिर बाद में मैम जो मान जाते ना, क्योंकि फिर ज्यादा हल्ला हो जाए तो और श्वेता नहीं उठ जाए ना कहीं, तो इस डर से मैम जो है वो पास आके उनके पास आके बैठ जाते ना, और श्वेता की तरफ बार बार देख रहे होते ना। तो लड़की कहती वो ठीक हो जाएगी, पैर में ही लगी है, सब ठीक हो जाएगी, ज्यादा चोट नहीं है, वो डॉक्टर ने बोला कि 1-2 दिन में घाव भी बढ़ जाएगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसे करके बोलती है। तो मैम कहते हाँ आई नो पता है मुझे, खाना खा लें, तो कहते हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके फिर सारी लड़कियां जो मैम को ऐसे अपने हाथों से खिलाने लगते हैं ना, मैम कहते अरे नहीं नहीं मैं खा लूंगी, तुम लोग खाओ आराम से ना। तो कहते नहीं मैम हमारी तरफ से प्लीज, तो कहते अच्छा खिलाओ। तो ऐसे करके मैम फिर अपना मुंह खोलते हैं ना, तो फिर लड़कियां जो होती है वो आराम से खिलाते हैं ना। तो वो कहते कि हमारे भी कितने अच्छे हैं ना, हम तो डरते थे आपसे मैम, आप बहुत अच्छे हो पता है। तो कहते क्यों, तो कहते देखो ना आज श्वेता को लगी आप कितने हाइपर हो गए थे ना, और जो उस टाइम हम सो गए थे तो आप कितने भागते भागते आए थे ना, जैसे हम पता नहीं कहाँ चले गए हो। तो कहती हाँ तो मेरे भरोसे है ना, मेरी जिम्मेदारी हो तुम लोग, तो इतना तो बनता ही है, इतना तो करना पड़ेगा वरना कैसे चलेगा बताओ तुम लोग ऐसे करके वो भी हंसते हैं ना, थोड़ी सी स्माइल आती है ना। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा मैम सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती हम सुबह चलें क्या यहाँ से, हमें नहीं चाहिए कोई ट्रॉफी वगैरह, हमें पता है ना हम जीते हैं बस खत्म, हमें नहीं रहना यहाँ पे, सुबह हम निकल जाएं। तो मैम कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलते हैं। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर मैम कहते अच्छा मैं प्रिंसिपल को कॉल करके सारी सिचुएशन बता देती हूँ, कहीं वो कहे कि तुम अपनी मर्जी में झाड़ रहे हो ऐसा करके ना। तो कहती नहीं उनको पता चल चुका है। तो कहती, तुम्हें कैसे पता। तो कहती वो एक बात बताऊँ, कैसे करके वो लड़की कहती ना। तो कहती हाँ बता। मैम ऐसे पूछते ना फिर कि हाँ बताओ। तो फिर वो लड़की कहती जो प्रिंसिपल है ना अपने। तो कहती हाँ तो फिर लड़की कहती अरे कोई नहीं इसके अंकल ही है। तो कहती है, तो कहती हाँ इसके अंकल है। तो कहती कभी बताया तो है नहीं। तो कहती वो बोलते हैं ना कि मत बताना इसलिए नहीं बताती हूँ तो कहती अच्छा तुम्हारे अंकल है। तो कहती हाँ वो मेरे अंकल है, और मैंने उनसे बात कर ली, उनको फिक्र हो रही थी तो मैंने सारी सिचुएशन बता दी। वो कहती कब। तो कहती जब आप पुलिस स्टेशन चले गए थे तब। तो उसके बाद बताया एफआईआर वगैरह का। तो कहती नहीं वो तो नहीं बताया। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बात कर लेती हूँ, तुम लोग खाना खाओ। तो कहती खाना हम नहीं, हम खाएंगे फिर कर लेना जो करना बाद में बस। ऐसे करके वो लड़कियां बोलती है ना तो फिर मैम थोड़ा घबरा जाते हैं ना, कहती तो श्वेता जैसी कर रही है मेरी उम्र बिल्कुल है ऐसे करके स्माइल करते हैं ना, और श्वेता की तरफ देख के अपनी आंखों में जो आंसू होते हैं ना थोड़े से, तो उनको ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे करके आंखों को क्लीन करते हैं ना, और कहते हैं मैं मुंह धो के आते हूँ तुम लोग खाओ। तो कहते हम नहीं एक निवाला तक नहीं खाएंगे जब तक आप वापस नहीं आओगे। तो कहते अरे अभी तो खाया तो था ना मैंने तुम लोगों के हाथों में से। तो कहते वो भी नहीं, पर और आओगे अपने हाथों से भी खाओगे ना तब हम खाएंगे। तो कहते ठीक है बाबा आ रही हूँ ऐसे करके मैम जाते और जल्दी से मुंह धो के अपना फेस अच्छे से क्लीन करके वॉश करके, मतलब वॉश करके क्लीन करके फिर बाहर आ जाते हैं तो फिर बाद में वो खाना खाने लग जाते हैं। तो लड़कियां भी खाना खा लेती है। तो थोड़ी देर में जैसे उनका खाना होता है तो मैम कहते हैं अच्छा ठीक है तुम लोग यहीं सोओगे या उस रूम में जाओगे। तो लड़के कहते कोई दिक्कत नहीं हम दूसरे में चले जाएंगे। तो कहते नहीं मुझे टेंशन हो रही है ना, तो मैं एक काम करो यहीं सो जाओ इसी पे। तो कहती मैम कहाँ आएंगे हम सब हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से श्वेता के पास लेटो, वरना हम सब रहेंगे तो उसके दुख भी जाएगा और उल्टा, तो आप श्वेता के साथ रहो हम उधर चले जाते हैं। तो कहती पक्का ना। तो कहती हाँ पक्का। तो ऐसे करके मैम जो है उनको ऐसे बाहर लेके जाते हैं, बिल्कुल बगल बगल में होते हैं ना रूम। तो जल्दी से दूसरे रूम में जाते हैं और फिर वहाँ से कह देते हैं कि अंदर से बिल्कुल लॉक, ठीक है मैं आऊँ ना तभी खोलना वरना मत खोलना। तो कहती ठीक है मैम। ऐसे करके वो लड़कियाँ बोलती हैं ना, तो फिर मैम जो है उनको ऐसे बाय बाय गुड नाइट करके वो आ जाते हैं ना, और आके अपने रूम में आके कुंडी उंदी लगा के आराम से बैठ जाते हैं ना। वो सारी सिचुएशन रिमाइंड हो रही होती है ना उनके दिमाग में, बार बार वही सारी चीज़ें घूम रही होती है ना, एकदम पूरा चक्कर चल रहा होता है कि
कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा था ना, गेम कब क्या हुआ, सारी चीज़ें मैंने गलत किया या सही किया, तो ऐसे करके फिर वो सिचुएशन याद कर रहे होते ना, तो उनको वो टाइम याद आ रहा था जब वो गुस्सा कर रहे होते, तो उनको और गुस्सा आ रहा होता ना अंदर अंदर, तो कहते क्यों गुस्सा कर रही हूँ मैं, तो मैं मतलब एक टीचर होते हैं जिनमें सारे सभ्य संस्कार सब चीज़ें होती है, और मैं क्या कर रही हूँ। गुस्सा नहीं करना चाहिए ना, त्यागी वो है जिसने गुस्सा का त्याग कर दिया, वही है। और गुरु तो सबसे बड़े त्यागी होते हैं, और क्या। और मैं ऐसे कर रही हूँ। पर मेरे प्यार पे भी तो बात आई थी ना, अगर उन पे नहीं आती या फिर मेरे स्टूडेंट पे आई थी तो कुछ भी दिक्कत हो, मेरा प्यार भी है वो, मेरे स्टूडेंट भी है वो, सब चीज़ें मेरी जान जिगर दुनिया सारी वही है, तो मैं क्यों ना करूँ गुस्सा। तो ऐसे करके वो अपने आप से बातें कर रहे होते ना, तो श्वेता थोड़ी देर में से कर रही होती ना, तो मैम को पता चल जाता ना कि शायद दुख रहा है ना, तो ऐसे करा रही होती ना श्वेता धीरे धीरे, तो फिर मैम जो है ऐसे धीरे से पैर के पास जाते हैं और ऐसे ही थोड़ा सा वहाँ पे ना जो हेयर ऑयल होता है ना हाथ में, मतलब सर में लगाने वाला तो वो ऑयल लेके आ जाते हैं, और ऐसे ला के पैरों के पास 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 जहाँ लगे होते हैं वहाँ हाथ नहीं लगा रहे होते, बाकी साइडों में ऐसे धीरे 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 करके मसाज कर रहे होते हैं, तो फिर श्वेता का थोड़ा कराना कम हो गया होता ना, तो मैम को लगता है कि शायद रिलीफ मिल रहा है ना। तो ऐसे उसका फेस देख के बड़े ऐसे मतलब आंसू टपक रहे होते हैं ना मैम के, तो जहाँ आंसू है ना डायरेक्ट पैर पे पड़ते हैं ना, ऐसे बूंदे की बूंदे गिर रही होती है ना, क्योंकि मैम ने ऐसे फर्स्ट टाइम श्वेता को ऐसे देखा होता ना, वरना उछल कूद करते हुए भागा दौड़ी करते हुए एकदम, जब पास भी सोती है तो भी टांगे वांगे रख के सोती है, आज ऐसे बिल्कुल कैसे मतलब उनको पता नहीं क्या अजीब सा ही अंदर लग रहा होता है ना, तो ऐसे बैठे बैठे रो रहे होते हैं ना, तो उनसे अपने आंसू कंट्रोल नहीं होते, और ऐसे जो श्वेता है उसके पैर पे गिरने लग जाते हैं ना, तो फिर बाद में जो श्वेता है को थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा सा और गरम गरम सा फील होता है ना, ऐसे कुट्टा चोरा तो वैसे पैर को इधर उधर थोड़ा थोड़ा हिलाती है ना, तो मैम कहते हैं अरे बाप रे सॉरी सॉरी सॉरी, तो ऐसे करके अपने आंसुओं को तो ऐसे साइड से उल्टे हाथ से पहुँचते हैं, और फिर बाद में श्वेता के पैर को ऐसे सीधे हाथ से क्लीन करते ना, कहते सॉरी सॉरी बच्चा आराम से सो जाओ, ऐसे करके फिर धीरे से पैर को वापस ढक देते हैं और पास में आके लेट जाते हैं ना, और ऐसे मतलब एक हाथ को अपने वो ऐसे नहीं लेटते अपन किसी को देख रहे हो ताड़ रहे हो वैसे, तो वो सर को अपने हाथ के ऊपर रख लेते हैं और ऐसे ऊपर उठाए हुए कोहनी को नीचे लगा के और ऐसे श्वेता को निहार रहे होते हैं ना, तो फिर बाद में एक हाथ से श्वेता के बालों में धीरे 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 हाथ फेर रहे होते हैं ना, और सर पे दबा रहे होते हैं ना धीरे 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 धीरे, कि कहीं सर ना दुख रहा हो, कहीं बॉडी ना दुख रही हो, ऐसे करके हाथ वाथ सब दबा रहे होते हैं ना, तो श्वेता की आँख खुल जाती है, तो श्वेता थोड़ी देर ऐसे धीरे से छोटी सी आँख खोलती है ना, वैसे मैम की तरफ देखते होते अच्छा बेटा मालिश हो रही है मेरी। तो फिर श्वेता कहती ऐसे करके कहते मैम कहती श्वेता ठीक हो, तुम ठीक हो बच्चा, ऐसे करके करते ना, तो फिर श्वेता कहती हाँ कोई मेरी सोने का फायदा उठा रहा रे बाबा, ऐसे करके बोलती ना, तो मैम कहती क्या, तो कहती कोई मेरे सोते हुए का फायदा उठा रहा है रे, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो मैम कहती पागल है तू, क्या नींदों में क्या बोल रही है, ओए ओए उठ, कौन फायदा उठा रहा है, तो कहती मेरी तो इज्जत लुट गई, मेरी बर्बाद हो गई, ऐसे करके आंखें बंद करके बोल रहे थे ना, तो मैम सोचती कि कोई सपना देख रही है कि क्या बात है, तो मैम इसे झंझोड़ देती ना, कहती क्या हुआ तू डर गई क्या, सपने में क्या हुआ, सब ठीक है, क्या हुआ सब ठीक है ना, तो श्वेता कहती क्या सब ठीक है क्या हुआ, तो कहती क्या हुआ तू किस कौन सा सपना आ रहा था तुम्हें, तो कहती सपना कब, अभी तू बड़बड़ कर रही थी, तो श्वेता कहती मैं काहे बड़बड़ नहीं करती, मैं तो उठी हुई थी, तो कहती कब से, तो कहती जस्ट अभी, तो कहती ओके तो तू जानबूझ के बोल रही थी, तो कहती हाँ कोई फ़ायदा उठा रहे, देखो ना हाथ पे कहाँ कहाँ हाथ टच हो रहे भाई साहब, देखो कंधे तक, हाय हाय और कहाँ टच किए, तो कहती कहीं नहीं, तुम्हें ये लगता है तुम्हारे सर पे बदन पे कपड़े हैं, तो कहती क्या बात कर रही हो सच में नहीं है, ऐसे करके श्वेता जल्दी से उठने लगती है, तो पैर दुख जाते तो मम्मी, तो कहती क्या हुआ क्या हुआ, तो कहती पैर दुख गया, कहाँ मेरे कपड़े सच में नहीं है, ऐसे करके उसको फेंकती है ना चादर को, कहती पहने तो हुए, यहाँ तो तुम्हें क्या लगा सच में जो लूट ली मैंने, पागल इंसान। मैं ऐसी इंसान हूँ क्या जो मौके का फ़ायदा उठाऊंगी, तुम्हें ऐसा लगता है, तो श्वेता कहती नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता, पर मैं ऐसी इंसान हूँ, तो कहती क्या तुम मौके का फ़ायदा उठाती हो, तो कहती हाँ मैं ना आपको दारू पिला के ना, तो कहती क्या, तो कहती सॉरी सॉरी सर आप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, तो मैं ना आपको ना नींद की गोलियाँ देके सुला दूंगी और फिर ना आपका फ़ायदा उठा लूँगी, ठीक क्या, कहती आपका फ़ायदा उठा लूँगी, तो कहती अच्छा बेटा फ़ायदा उठा लूँगी, शक्ल देखी अपनी आईने में, तो कहती 10 बार, एक बार नहीं 10 बार देखी है पता भी है आपको, तो फिर अब बताओ क्या करना है, फ़ायदा उठवाना है कि नहीं उठवाना है। ऐसा करके श्वेता बोलती है, मैम कहती तेरे पैर में दुखा था ना कैसा है ठीक लग रहा है, अभी दर्द तो नहीं हो रहा, तो कहती दर्द तो नहीं हो रहा पर भूख लग रही है यार, ओह मम्मी, तो कहती तू तो खा के आई थी ना, कहती हाँ तो थोड़ा सा खाया था, दर्द में कौन खाना खा सकता है यार, मेरे को तो थोड़ा सा खाया था,
कोई खाना खिलाएगा? बिल्कुल खिलाएगा। तो कहती जाओ ऑर्डर करो ना फिर। तो कहती ऑर्डर क्या, मैंने रखा हुआ था कि मेरे को पता था तुम्हें रात में भूख लग सकती है, तो मैंने सोचा कि पता नहीं होटल वाले रात में ज़्यादा लेट तक डिलीवरी दे या ना दे, तो इसलिए। तो कहती डिलीवरी क्या? तो कहती अरे मेरी माँ खाना वो फिर दे या ना दे, तो इसलिए फिर मैंने बचा के रख लिया था, खिलाऊं? तो कहती हाँ बिल्कुल खिलाइए। ऐसे करके श्वेता बैठ जाती ना, तो मैम कहते आराम से दुख ना जाए। तो कहती पैर में लगी है, कमर में नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी मेरी। क्या मैम आप भी ना? तो कहती क्या? तो कहती अच्छा कृष्णा क्या बात है, आई लव यू बेबी। ऐसे करके बोलती तो मैम सरवाने लग जाते ना, वो दूर होते ना खाना लेने गए होते। तो फिर मैम कहते कि चुप रहे, ज्यादा बोल रही है, मेरा नाम क्यों ले रही है? तो कहती क्या बोलूं मेरी जान फिर, हैं? क्या बोलूं बताओ बताओ। मैं कहते कुछ नहीं, चुपचाप से बोला कर बस, तू नहीं बोलती तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो कहती क्या, मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं कहाँ नहीं बोल रही। तो कहती कब से चुप थी ना तू? तो कहते अरे सो रही थी, जब सोऊंगी ना, सोते नींदों में बड़बड़ाऊं मतलब है, तो चलेगा आपको? और पागल कहोगे फिर मेरे को। तो कहते अरे मजाक कर रही हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता ना, तू जब साइलेंट रहे तो ऐसे हंसती खेलती बातें करती रहे ना, उछल कूद करती रहे तो बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या गुजरती है जब तुम मुझसे बात नहीं करते। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, और वहीं खड़े खड़े रोने लग जाते। तो श्वेता कहती पागल हो क्या, रोक रो नहीं, चुप 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 एकदम चुप। तो ऐसे करके श्वेता उठ के आ रही होती ना, तो लंगड़ाते आ रही होती ना, मैम कहते अरे रुको, वहीं क्या कर रहे हो तुम? तो कहते आप रोना बंद करो पर। ऐसे करके श्वेता पास आ जाती है ना, और बिल्कुल फिर आंसू पोंछती है ना, तो मैम के आंसू गिरे जा रहे होते हैं ना, उसको देख के और ज्यादा आंसू गिरे जा रहे होते हैं ना। तो फिर श्वेता कहती हुआ क्या है, मैं ठीक हूँ, मेरा कोई खून वून नहीं हुआ है, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तो मैम कहती चुप, ऐसे कौन बातें करता है गंदी गंदी। तो कहती हाँ तो फिर आप रो तो ऐसे रहो जैसे। तो कहती बोलो ना चुप, एक लफ्ज और नहीं बोलोगी तुम, ऐसा गंदा वाला। तो कहते अच्छा ठीक है बाबा, पर मैं ठीक हूँ ना, पैर में ही तो लगी, रोना बंद करो चुपचाप से, मेरे को नहीं देखा जाते आपके आंसू, फिर मैं भी रोने लग जाऊंगी। तो कहती है अच्छा सॉरी, ऐसे करके बोलते हैं ना मैम। तो फिर जो श्वेता है वैसे आंसू को साफ करती है ना क्लीन। तो फिर बाद में श्वेता कहती है अरे मेरा बच्चा रोती नहीं है, मेरे को खाना खिलाना है कि आंसू खिलाना है, नहीं खिलाना है, लो फिर भी आंसू खा लेते हो। तो ऐसे करके उसके मैम के फोरहेड पे किस करती है ना। तो मैम कहती क्या? तो कहती कुछ नहीं, इधर आओ। ऐसे करके फोरहेड पे और बड़ी ज्यादा किस करते हैं ना। मुआ। ऐसे करके और श्वेता फिर धीरे से उनको हक कर लेते ना। तो मैम कहती तुम ठीक हो? श्वेता कहती अरे यार ऐसे मत बोलो ना, रोना आता है। बस चुप। अच्छा सॉरी। कहती क्या सॉरी? कहती बस हैपनिंग, अब अच्छा लग रहा है। तो कहती ओके ओके, अच्छा ये बताओ, डू यू लव मी? तो मैम कहते तुम्हें क्या लगता है? तो कहती लगता है करते हो। तो फिर शेरा कहती अच्छा मैम सुनो। तो मैम कहते हाँ बोलो। तो कहती कि वो मेरे को खाना खिलाओगे कि भूखे ही मार? तो कहती बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। तो ऐसे करके जो मैम है वो फिर खाना लेके आते ना, और ऐसे बिठा देते ना उसको भी सोफे के पास में ना, मतलब सोफे के ऊपर। और फिर बाद में श्वेता को खाना खिलाने लग जाते हैं। तो श्वेता बड़े प्यार से मैम के हाथों से खाना खाती है ना, और जैसे उनका खाना हो जाता है तो मैम जो प्लेट वगैरह साइड में रख देती है ना, और फिर बाद में हाथ वाथ क्लीन करके आ जाते हैं ना वापस, और श्वेता को ऐसे बेड पे बिठा देते और कहते सो जाओ। तो श्वेता कहती क्या? तो कहती सो जाओ। तो कहती नहीं मेरे को नहीं सोना, इधर आओ आप सो पहले फिर मैं सोऊंगी। ऐसा करके श्वेता बोलती है। तो मैम कहती ये क्या बात हुई मतलब? तो कहती हाँ तो मैं आपको हक करके सोऊंगी, पता तो है मैं हक करके ही सोती हूँ। तो कहती अरे समझा करो यार, तुम्हारा हक करना मेरी हार्ट बीट बढ़ा देता है यार। तो कहती हाँ तो क्या करूँ मैं? आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल रखो, मुझे तो सोना है बस। अच्छा जी, हम्म पक्का सोना है मेरे को? तो कहती अच्छा बाबा ठीक है। तो ऐसे करके मैम जो है ना वो भी बेड पे सो जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो धीरे से मैम के पास चली जाती है, वैसे उनके मतलब पास में जाके एकदम टाइटली वाला हक कर लेते हैं। तो मैम कहते हैं हमसे पैर ना दुख जाए? तो कहती है अरे नहीं दुखेगा बाबा, बिल्कुल नहीं दुखेगा बस, ठीक है। तो कहती ओके ओके। तो ऐसे करके श्वेता जो है ना एक टांग मैम के ऊपर रखती है। तो मैम कहती क्या कर रही है तू? तो कहती क्या कर रही हूँ, मैं तो ऐसे ही सोती हूँ, आपको पता नहीं? तो कहती हाँ पता है, पर समझा करो, धक धक होता है, धक धक बहुत जोर जोर से, धक 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 सुना आवाज। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो श्वेता कहती है कि ठीक है पता है मुझे, मेरी भी हार्ट बीट होती है। आप अकेले की नहीं होती, समझे ना? तो ओके पापा, बस मान लिया, तुम्हें भी होती है। तो कहती मानना क्या है, सच में होती है। तो कहते अच्छा ना ठीक है। तो ऐसे करके करते हैं। तो फिर श्वेता जो है वो कहती है अच्छा आज इतना गुस्सा क्यों हुए थे मेरा बच्चा? तो कहते कब? तो तो कितना चिल्ला रहे थे भाई साहब उस वाले बंदे को, मेरे को तो लगा आज तो आप इसका खून नहीं करोगे बिल्कुल है।
तो कहती किसका? तो कहती वो बेचारे वेटर की क्या गलती थी? तो कहती पैसों के लिए वो कुछ भी करेगा क्या? इंसानों की जान ले लेगा क्या? पैसे सब इंसान से बड़ी चीज होती है क्या? है इंसानियत पहले आती है कि पैसे पहले आते हैं? इंसानियत तो होनी चाहिए ना इंसानों में। क्या कैसा जमाना आ गया, लोगों को आजकल परवाह ही नहीं है किसी की दूसरे की। डायरेक्ट पैसों के लिए तुम किसी का भी खून निकालने तक रेडी हो जाओगे। छी, ऐसी दुनिया पे तो थू है मेरा। ऐसे करके मैम बोलते हैं ना, तो श्वेता कहती बस काम डाउन, मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा ही गुस्सा भी करो भाई साहब, मुझे तो डर लगता है अब तो गुस्से से। अब से मैं तो दूर रहूंगी। मैंने तो आज पहले टाइम आपका गुस्सा देखा है। लोग कहते हैं कि गुस्सा करते हो पर तो लोग कौन से लोग देखती, मतलब स्टूडेंट्स चिल्लाते हो ना आप उन पे। और मैंने सुना आप तो मेरा गुस्सा भी निकालते हो। तो कहती तूने कैसे सुन लिया कि तुम्हारा गुस्सा मैंने निकाला? तो कहती हाँ उस दिन हमारी लड़ाई हुई थी, तब मैं ऐसे गुजर रही थी, तो आप बच्चों को डांट रहे थे ना। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, तुम वो तो बच्चों की गलती थी। तो कहती अच्छा गलती थी, मूड ऑफ था तो हाथ खड़े करवा दिए सबके। ऐसे नहीं करते, अच्छे टीचर बनो अच्छे। तो कहती, तू सिखाएगी मुझे टीचर बनना? तो कहती अच्छा सॉरी मजाक कर रही हूँ। तो ऐसे करके श्वेता बोलती मैम कहते रहे नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। ऐसे करके दोनों बहुत सारी बातें कर रहे होते ना। श्वेता की नींद पूरी हो गई होती है पर मैम को नींद भी नहीं आ रही होती ना। अच्छा लग रहा होता उनको भी श्वेता के साथ बातें करना ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती अच्छा मैम बात सुनो ना। तो मैम कहते हूँ। तो फिर श्वेता बात बताने लग जाते ना कुछ बहुत लंबी चौड़ी कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो ऐसा हुआ था ना, सारी चीज़ें। तो मैम कर रहे थे हूँ। तो फिर श्वेता कहती मैम, तो कहती मैम सुन रहे हो? मैंने, हाँ 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 सुन रहे हो ना। तो कहती हाँ मैंने क्या बोला अभी इतनी देर? कहती कब हाँ वो तुम्हारा कुछ हो गया था ना वैसा। तो कहती क्या हुआ था? तो कहती हाँ वो कहीं तुम गई थी ना। तो कहती कब गई मैं तो कहीं गई नहीं। तो फिर मैम कहते अरे यार सोने थे ना, क्या है तो ओ। तो मैम श्वेता कहती हाँ कितने बदतमीज इंसान हो, कब से सो रहे हो तब से, मतलब मैंने इतनी बकवास ऐसे ही कर ली। तो कहती हाँ तो तुझे पता है ना तू बकवास ही करती है, तो फिर क्यों बोल रही है? तो कहती मैम मैं गला दबा दूंगी। क्या हाँ यार, मैंने इतना कुछ सब कुछ बोला था, मैंने पता है किसी को नहीं बताई अभी तक ये स्टोरी, आप ही के साथ शेयर की थी। हैं ऐसी बात थी, बताओ फिर से। तो कहते अब मैं नहीं बोलूंगी। तो कहती बताओ ना। तो कहते अरे कोई बात नहीं, तो ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं थी, चलो छोड़ो कल बताऊंगी, आप सो जाओ। तो कहते इंपॉर्टेंट थी, तूने फर्स्ट टाइम मेरे से शेयर किया। कहते पता नहीं 50 लोगों को बता चुकी होंगी, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, सबाना को तो पता नहीं 4 बार सुना चुकी हूँ ये स्टोरी। तो कहते अच्छा ठीक है फिर सुबह बता देगी। कहते हाँ पक्का, सो जाओ। ऐसे करके श्वेता है ना, ऐसे बड़े प्यार से उनके ऐसे धीरे धीरे उनके ऐसे मतलब बेली के ऊपर ना हाथ ऐसे थप 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 के नहीं देते, वैसे दे रहे होते। तो मैम कहते हैं श्वेता बात सुनेगी? तो श्वेता कहती हाँ मैम बोलो ना, नींद नहीं आ रही? तो कहती नींद तो बहुत तेज आ रही है पर तू ऐसे करेगी तो कभी नहीं आने वाली। तो कहती क्या? तो कहती तेरा हाथ कहाँ है? तो कहती जहाँ होना चाहिए। तो कहती कहाँ है? तो कहती ये रहा इधर, ये देखो। तो कहती ये कहाँ है बेली वाला? तो ऐसे करिएगा। तो कहती अच्छा सॉरी 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 क्या हुआ? तो कहती पागल है यार, अंदर कुछ होता है। तो कहती क्या होता है? ऐसे करके श्वेता पास आती है तो मैम कहती दूर 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 रहना। ऐसे करके मैम बोलते श्वेता कहती क्यों मैं क्यों रहूँ, मुझे ये तो आपका कोई हक नहीं है कि आप मेरे से दूर रहो, और मेरा भी कोई हक नहीं बनता कि मैं आपसे दूर हूँ। ऐसे करके श्वेता है ना अपने एक हाथ को ऊपर उठा लेती है और ऐसे मतलब हथेली नीचे टेक देती है ना, और ऐसे मैम के ऊपर आ रही होती है ना डायरेक्ट। तो मैम कहती तू 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 क्या 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 कर रही है? तो मैम है ना ऐसे दोनों हाथों से बेड शीट को खतरनाक वाला पकड़ लेते ना, और उसे जैसे नोच रहे हो ना वैसे पकड़ के एकदम आंखें बंद कर रहे होते ना, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि श्वेता किस करने को आ रही होती है ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती है क्या हुआ, सब ठीक है मैम? ऐसे करके पास आ रही होती है तो मैम कहते हैं हाँ 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 सब ठीक है, तू हटेगी यहाँ से? तो कहती कहाँ से? तो कहती अरे यार जहाँ तू है। तो फिर बाद में श्वेता धीरे धीरे और कान के पास आती ना, कहती कि अच्छा सुनो ना। तो मैम कहते हाँ। तो श्वेता कहती हो ना एक बात बतानी थी आपको। तो कहती हाँ बोलो जल्दी खत्म करके चाटो यहाँ से। तो ऐसे करके मैम की आवाज़ ही नहीं निकल रही होती ना। श्वेता कहती वो ना आई लव यू, ऐसे करके बोलती ना। मैम कहती हो गया तुम्हारा? तो कहती क्या हो गया, अभी तो स्टार्ट किया है, शुरुआत भी नहीं हुई है अभी तो, क्या बात कर रहे हो, तो जल्दी कैसे हो सकता है? जैसे करके श्वेता आती है ना और पास में ऊपर खिसकते हैं ना थोड़ा सा। तो फिर श्वेता जो ना धीरे धीरे अपने होठों को मैम के होठों के पास ले जाते हैं ना, और ऐसे धीरे धीरे पास जा रही होती है। ऐसे कैसे खत्म हो जाता है किसी का, मेरा तो अभी शुरुआत होने में भी 10 मिनट लगेंगे। ऐसे करके ना श्वेता पास आती है और होठों पे ऐसे धीरे 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 बोल रही होती है ना, तो साफ जो भाप होती है ना होठों की गरम गरम हवाएं तो मैम को महसूस हो रही होती है ना। तो मैम की हार्ट बीट तो बिल्कुल आसमान छू रही होती है ना, थक 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 ऐसे हो रहा था। तो मैम कैसे श्वेता जान निकल जाएगी यार,
ऐसे करके बोलती हूँ। तो श्वेता कहती है ऐसे कैसे निकल जाएगी। तो ऐसे करके श्वेता ना बिल्कुल होठों पे टच करा लेते ना अपने होठ। तो फिर बाद में मैम जो है वो देखिए ऐसे बोलने वाले होते हैं कि श्वेता किस करने लग जाती है ना। तो फिर बाद में मैम भी थोड़ा ऐसे मतलब सपोर्ट तो देते हैं ना उसको, ऐसे गालों को पकड़ के ऐसे किस करने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में थोड़ी देर ऐसे किस करते रहते ना। तो श्वेता जो साइड में हट जाती ना। तो मैम कहती क्या हुआ। तो कहती दुख गया मम्मी। तो दुख गया यार। ऐसे करके करते मैम कहते क्या हुआ, सब ठीक है, अचानक से क्या हो गया। तो कहती दुख गया पैर। तो कहते कैसे, कब। तो कहते अभी। तो अरे बाप रे, तू तो पागल है, इधर क्यों आई थी फिर। तो आपके पैर का टच हो गया, दुख गया। तो कहते तुम चिल्लाए तो है नहीं। तो कहते चिल्लाने से दर्द कम होता है कि बहुत खतरनाक दर्द हो गया मम्मी। ऐसे करके रोने लग जाती ना। तो मैम मैम कहते अच्छा 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 ओके, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे करके जो है ना मैम फूक मारे होते ना पैर पे। तो कहते फूक से थोड़ी ठीक होता है यार, दुख रहा है। ऐसे करके करने लग जाते तो मैम पैर को पकड़ के ऐसे दबाने लग जाते ना। ठीक हो जाएगा बच्चा, तुम रो मत, प्लीज मत रो। तो कहते दुख रहा है तो रो, नहीं तो क्या करूँ मम्मी। तो कहती बस यार, एक भी आंसू और नीचे नहीं करेगी, बस 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 चुप 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 चुप। ऐसे करके मैम उसको चुप करवा रहे होते ना और पैर को वैसे धीरे 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 दबा रहे होते हैं। तो एकदम से और बीच में से दब जाता ना थोड़ा सा। तो श्वेता कहती मम्मी। तो फिर मैम कहती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या हो गया। तो कहती और दुखा दिया यार, साइड हटो। ऐसे करके मैम को साइड करके पैर को अपने गोदी में ले लेती ना। कहती ओह प्रभु शक्ति दो, जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। तो कहती क्या कर रही, पैर तोड़ेगी क्या। तो कहती नहीं, वो मैं दर्द को कंट्रोल करना चाह रही हूँ, ठीक कर दे प्रभु। ऐसे करके बहुत ज्यादा घबरा रही होती है ना। मैम ऐसे आराम से आते हैं और ऐसे पीठ पे हाथ फेरते, कहते ये नहीं दुख रही है। तो कहते हाँ पता है, पर यहाँ अलग होंगे दुख जाएगा और फालतू में। कम ठीक 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 हो जाएगा, सॉरी सॉरी माफ कर दो, मेरी गलती है यार। तो कहते आपकी क्या गलती है, आप सो जाओ। तो कहते हाँ तो मुझे सो जाना चाहिए था, मेरी गलती है ये। तो कहते अच्छा सॉरी। ऐसे करके श्वेता थोड़ा साइड में जाते हैं ना और थोड़ा मुस्कुराते हैं। मैम कहते हैं दर्द कम हो। तो कहती दर्द तो नहीं हुआ कम, दुख रहा है। तो कहती फिर मुस्कुरा क्यों रही हो। तो कहती वो किसी याद आ गई ना इसलिए। ऐसे करके साइड में गर्दन करके सरवा रही होती ना। तो मैम कहती क्या यार तू भी ना ऐसे करके मैम फिर दूसरी तरफ करवट ले लेते और ऐसे लेट जाते ना। तो फिर बाद में मैम कहती तू ना यार कभी नहीं सुधरेगी। तो कहती हाँ मैं क्यों सुधरू, ऐसे अब नहीं दुख रहा, अब ठीक है। तो कहती पक्का। तो कहती हाँ पक्का, सो जाओ। तो ऐसे करके श्वेता थोड़ा साइड में लेट जाती ना। तो मैम कहती कि श्वेता श्वेता। तो मैं श्वेता कहती हाँ मैम क्या हुआ। तू कहाँ है। तो कहती मैं यही हूँ, आप घूम के देखो। तो कहती ऐसा लग रहा है बहुत दूर है। तो कहती क्यों। तो कहती हमेशा चिपकी रहती है, अभी दूर है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती अच्छा क्या करूँ मतलब। तो कहती नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उधर ही ठीक हो तुम, ये बीच में पिल्लो, इधर से तुम इधर आए ना मैं कूट दूंगी, सही बता रही हूँ। क्योंकि नहीं आ रही हूँ, बस काम डाउन ऐसे करके बोलते ना। मतलब श्वेता बोलती ना। तो फिर मैम जो वैसे उधर ही सो जाते ना। पर उनका मन नहीं लग रहा होता ना, आधा मन कर रहा होता कि आए इधर देखे ना मेरे से बातें, मतलब मेरे से हक करके लेटे यार, ऐसे वाला लग रहा होता ना। पर फिर बाद में मैम के सोचते सोचते थोड़ी देर में नींद आ जाती है और जो श्वेता है वो पिल्लो को साइड में करके सर पर रख लेती है और ऐसे मैम के पास आके लेट जाते ना। हाँ उनको हग नहीं करती पर फिर भी पास आके लेट जाती ना। तो मैम को तो नींद आ गई होती है पर श्वेता को अच्छा लग रहा होता है। तो थोड़ी देर में श्वेता को फिर वापस नींद आ जाती है ना। तो ऐसे दोनों सो जाते हैं। फिर जब मॉर्निंग में आँख खुलती है तो देखते हैं कि बाहर डोर मतलब खट 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 बज रहा था ना, डोर बेल भी बज रही होती है और ठक 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 भी होता है। तो घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, सब ठीक है ना। ऐसे करके फिर वो खोलते हैं ना गेट। तो फिर वहाँ पे देखते हैं सब लोग, है आप यहाँ कैसे। ऐसे करके मैम जोर से चिल्लाते हैं। श्वेता भी उठ जाती है, क्या हुआ मैम, कौन है, सब ठीक है, कोई आ गया क्या, गेट बंद करो जल्दी से। ऐसे करके वो कहते हैं ना श्वेता। तो मैम कहते हैं अरे घबराने की जरूरत नहीं है। कहते आप यहाँ पे कैसे आ गए। तो कहती बस आ गया। तो कहती आप आए कैसे यहाँ पे इतने जल्दी। तो फिर वो कहते ना कि वो इतना बड़ा कांड हो गया तो हम कैसे नहीं आ सकते थे ना। तो वहाँ पे होते हैं पीटी टीचर, मतलब जो पीटी सर होते हैं ना वो, और प्रिंसिपल है ना दोनों ही। तो फिर बाद में वो आके वो कहते कि आप सब ठीक हो, कहाँ है श्वेता। तो कहते वो अंदर लेटी हुई है। तो फिर बाद में वो दोनों अंदर आए। तो कहते सर आप कैसे, ऐसे करके वो खड़ी होने लगती है ना बेड से। तो फिर सर कहते बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहो तुम आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ कहाँ लगी है। तो कहते ये यहाँ पे। तो फिर मैम जो है उनको सारी बातें बता रहे होते हैं ना। तो कहते हाँ मैं बता दिया। तो कहती किसने, आपकी भतीजी ने। तो कहती हाँ उन्होंने, उसने ही बताया था, कल शाम को कॉल किया था, आपने तो किया नहीं। तो कहती वो मुझे लगा आपको टेंशन क्यों फालतू, किस लिए नहीं बताया, सॉरी। तो कहती अच्छा ओके, पर इतना बड़ा हो गया तो हमें बताना चाहिए था ना,
चलो कैसे हो सब, आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना श्वेता, तू ठीक है बेटा? तो कहते हाँ मैं ठीक हूँ सर, अभी ठीक है। तो फिर पीटी सर आके श्वेता के पास बैठते ना, फिर तुम तो खतरनाक लड़की हो, ये कैसे कर सकते हो तुम? तो कहती मैंने क्या किया है सर? तो कहती नहीं यार तू जीतवा दिया तूने, ये कैसे हो सकता है? तो कहती है खतरनाक हो तो जितवाऊंगी ना। तो कहती यही तो बात हुई, प्राउड ऑफ यू बेटा। ऐसे करके पीठ थपथपाते ना। तो कहती अच्छा कल भी है पर कल नहीं खेल पाऊंगी ना सर। तो कहते अरे कोई दिक्कत नहीं है, इस बार जीती हूँ ना बस काफी है, अगली बार वापस खेल लेंगे। और ये कमीनों की आदतें इतनी गंदी हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। ऐसे करके बोलते तो प्रिंसिपल कहते हैं कमीन से क्या कमीना, तो ऐसे करके बोलते ना, सॉरी सर। तो फिर बाद में वो वापस श्वेता कहते ना कि सब ठीक है तुम लोग अब एक काम करो, गाड़ी वाड़ी लेके निकलो, हम देख लेंगे यहाँ का। तो ऐसे करके बोलते ना, और जो मैम कहते हाँ यही सही आइडिया लग रहा है, तो हम जाएं। तो पीटी सर कहते नहीं आप अकेले नहीं जाओगे, आप सर के साथ जाओगे। तो कहती सर के साथ? तो कहती हाँ ये भी जा रहे हैं। तो ऐसे करके बोलते ना, तो कहती ठीक है। तो फिर बाद में जो प्रिंसिपल होता है वो और मैम वगैरह सारे, मैम प्रिंसिपल भी गाड़ी लाए होते हैं ना अपनी, तो वो भी लेके जाने वाले होते हैं। तो पीटी सर कहते सर आप अपनी गाड़ी ले जाओगे तो मैं किस में आऊँगा? तो कहते अच्छा तो हम सारे कैसे आएंगे इसमें, फिर हम तो सारे नहीं आएंगे। तो फिर वो कहते अच्छा ठीक है फिर ले जाइए, मैं बस से आ जाऊँगा या फिर किसी और सर को भेज देना, तो मैं उससे गाड़ी से आ जाऊँगा। तो ऐसे करके वो अपनी बातें बातें डिस्कशन करते ना। तो मैम जो है वो सारी पैकिंग शैकिंग करने लग जाते ना, कपड़े वगैरह जो भी निकाले होते हैं उनको, और जो भी सामान होता है उनका सारा इकट्ठा करती है ना। तो श्वेता कहती बस जा रहे हैं अपन। तो कहती हाँ और क्या, तुम ठीक हो? तो कहती हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सोचा था मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी, इन्होंने तो खराब कर दी। कहती क्या मतलब, चुप रहे, आवाज धीरे कर सुन लेंगे वो। हो ना मुझे लगा मुझे गुड मॉर्निंग किसी मिलेगी ना किसी दिन ना कुछ भी। तो कहती क्या? तो कहती चलो वॉशरूम में। तो कहती क्यों पागल हो गया, साथ में कैसे? तो कहती अरे चलो तो सही तरह करके जाते हो। तो फिर पीटी सर कहते मैम आप किधर जा रहे हो? तो कहती बस थोड़ा इसके पैर में लगी है ना, ऐसा करके बोलते थे सर समझ जाते हो। कहते अच्छा ठीक है कंटिन्यू, ऐसे करके बोलते थे। श्वेता को लेके मैम चले जाते ना। तो कहती वाह क्या प्लान बनाया, पर वैसे मेरे को कुछ नहीं लगी। तो कहती कर ले, रास्ते में नहीं रोकूंगी कहीं पे भी। तो कहती क्या करनी है? तो कहती सुसु नहाना हो, धोना हो, मुंह धोना हो, कुछ भी करना हो कर ले। तो कहती नहीं मेरे को तो एक चीज करनी है। तो कहती क्या? तो कहती इधर देखो तो जरा गाल पे क्या लगा है? तो कहती कहाँ पे? ऐसे करके गाल को इस साइड करते ना मैम, श्वेता एक साइड। तो फिर श्वेता ऐसे करके किसी कर देते। फिर मैम कहते अच्छा ये करना है? तो कहती नहीं। तो कहती फिर? तो कहती इधर आओ, ऐसे करके करते हैं ना। तो कहती नहीं 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 श्वेता नहीं 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 मैं बोल रही हूँ नहीं 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 नहीं, ऐसे करके कर रहे होते हैं। तब तक श्वेता फोटो में किस कर लेते ना। तो हम कहते हाय रे तू नहीं सुधरेगी। तो कहते कभी नहीं, चलो बाय बाय, आपको जो करना है करके आ जाइए, मैं जा रही हूँ बाहर। तो कहते बस हो गया तेरा? तो कहती हाँ मेरा यही था कोटा पूरा। ऐसे करके श्वेता बाहर आ जाती ना। तो फिर मैम जो है वो सारे टूथपेस्ट वगैरह कोलगेट वगैरह होते ना उनको भी उठा लेते ना वापस, अपने वाले जो खुद लेके आए होते वो वाले। और ऐसे ला के बैग में रख लेते ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा।